वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल का ग्रीन सिग्नल, किसानों को 87 करोड़ की बड़ी सौगात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अन्नदाताओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 87 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस ग्रीन सिग्नल से किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस राशि से कृषि विकास, सिंचाई और अन्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ से तबाही, ओलावृष्टि में फसलें बर्बाद, चना सबसे ज्यादा प्रभावित। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। खासतौर पर चने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है, ताकि प्रभावितों को जल्द राहत दी जा सके। टोंक की गौशाला में लगेगी 200 लीटर मशीन, 24 घंटे मिलेगा ताजा दूध। टोंक की श्री गांधी गौशाला में अब 200 लीटर क्षमता वाली आधुनिक मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन से दूध 24 घंटे तक सुरक्षित और ताजा रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध मिल सकेगा। यह पहल गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। अधिकारियों का कहना है कि इससे दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी और वितरण व्यवस्था भी बेहतर होगी, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान में एक दिन में दुरुस्त हुए हैंडपंप, 11,200 करोड़ से बनेगी जल संरचनाएं। राजस्थान में जल प्रबंधन को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। एक के दिन में अधिकारियों ने कई खराब हैंडपंपों को दुरुस्त कराया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या से राहत मिली। वहीं राज्य में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाने की योजना है। इस पहल से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में पानी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। जयपुर में पहली बार क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, पश्चिमी जोनल कॉन्फ्रेंस आयोजित। जयपुर में पहली बार क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के तहत पश्चिम जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। आधुनिक तकनीकों, नई फसलों और खेती के बेहतर तरीकों पर चर्चा हुई। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के उपायों पर भी मंथन किया गया। इस आयोजन से प्रदेश के किसानों को नई जानकारी और दिशा मिलने की उम्मीद है। पेंशनर्स को राहत, 27 अप्रैल को लगेगी संभाग स्तर पर पेंशन अदालत। पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। संभाग स्तर पर 27 अप्रैल को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लंबित और विवादित मामलों की सुनवाई होगी। पेंशनर्स अपनी समस्याएं और परिवेदनाएं 15 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य पेंशन से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान करना है, ताकि बुजुर्गों को समय पर राहत मिल सके और उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सरसों गेहूं से आगे निकली सूरजमुखी, कम लागत में किसानों की बढ़ी आमदनी। राजस्थान में खेती का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। अब किसान पारंपरिक फसलों के बजाय सूरजमुखी की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। कम पानी और कम लागत में तैयार होने वाली यह फसल किसानों के लिए एटीएम साबित हो रही है। कई जिलों में सूरजमुखी से बेहतर उत्पादन और मुनाफा मिल रहा है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है और वे नई तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। सांसद दुष्यंत सिंह सख्त, गेहूं खरीद में लापरवाही पर अधिकारियों को निर्देश। किसानों के हित में सांसद दुष्यंत सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। गेहूं खरीद में हो रही लापरवाही को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सांसद ने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और खरीद प्रक्रिया पारदर्शी व समय पर पूरी हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के 1400 विद्यालयों में 4 लाख विद्यार्थियों तक पहुंचेगी विधिक जागरूकता। राजस्थान के 1400 विद्यालयों में विधिक जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कानून और उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में कानूनी समझ विकसित करना और उन्हें जागरूक नागरिक बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जागरूकता फैलाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी स्थापना दिवस पर सीएम भजन लाल बोले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो विकास
और सुशासन को प्राथमिकता दे। सीएम ने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर पार्टी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही जनता के विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया गया। कटारिया का बयान, कुछ लोगों की पीड़ा अलग, जनता करेगी सही मूल्यांकन। नेता कटारिया ने हाल ही में दिए बयान में कहा कि कुछ लोगों की पीड़ा कहीं और है, लेकिन जनता सब समझती है और सही समय पर मूल्यांकन करती है। उन्होंने इशारों में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के बीच सच्चाई स्पष्ट है। कटारिया ने विश्वास जताया कि आगामी समय में जनता सही निर्णय लेकर विकास और स्थिरता को प्राथमिकता देगी। किशनगढ़ कृषि मंडी में किसानों का चक्का जाम, हाई वोल्टेज ड्रामा से काम ठप। किशनगढ़ कृषि मंडी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान मंडी परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया। किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध जताया और समाधान की मांग की। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक गतिरोध बना रहा। ईएसआई अस्पताल के लिए मिली जमीन के रास्ते से हटाया गया अतिक्रमण। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 150 बेड के अस्पताल के लिए आवंटित भूमि के रास्ते से अतिक्रमण हटा लिया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मार्ग को साफ कराया, जिससे निर्माण कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो सके। लंबे समय से अतिक्रमण के कारण अस्पताल परियोजना प्रभावित हो रही थी। अब रास्ता साफ होने से जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के श्रमिकों और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। वन राज्य मंत्री ने अलवर में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। अलवर में वन राज्य मंत्री ने जन सुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी परिवेदनाएं लेकर पहुंचे। मंत्री ने अधिकारियों को मौके पर कई मामलों के समाधान निर्देश किए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान कर सरकार की प्राथमिकता है। जन सुनवाई के माध्यम से लोगों को राहत देने और प्रशासन को जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है। पाठ्य पुस्तकों के नाम पर स्कूलों में लूट, अभिभावक परेशान, कमीशन सिस्टम जारी। स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के नाम पर अभिभावकों से खुलेआम लूट का मामला सामने आ रहा है। निजी स्कूल और वेंडर्स के बीच कथित कमीशन सिस्टम के चलते किताबें महंगे दामों पर बेची जा रही है। अभिभावक मजबूरी में अधिक कीमत चुकाने पर विवश है। बार बार शिकायतों के बावजूद इस व्यवस्था पर रोक नहीं लग पा रही है। लोग प्रशासन से सख्त कार्यवाही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। ईरान और इजराइल तनाव से डामर संकट, राजस्थान में सड़क निर्माण कार्य ठप। ईरान और इजराइल तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। राजस्थान में सड़क निर्माण कार्य धीमा पड़ गया है, जिसकी मुख्य वजह डामर की कमी और बढ़ती कीमतें हैं। मिडिल ईस्ट से सप्लाई प्रभावित होने के कारण डामर महंगा हो गया है, जिससे ठेकेदारों को काम जारी रखना मुश्किल हो रहा है। कई हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है और कुछ जगह काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। केला देवी से लौटते श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 18 लोग घायल। करौली में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। केला देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 18 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारों के अनुसार तेज रफ्तार या संतुलन बिगड़ने के कारण हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आत्मनिर्भर धागे में परंपरा और आधुनिकता का संगम, मॉडल्स ने किया रैंप वॉक। आत्मनिर्भर धागे कार्यक्रम में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला। दीदियों द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों को मॉडल्स ने रैंप पर प्रस्तुत किया। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय हुनर को बढ़ावा देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक अंदाज में पेश कर सभी का ध्यान आकर्षित किया गया। कार्यक्रम ने ग्रामीण कला और फैशन के मेल को नई पहचान दी। आरयूबी कार्य से ट्रेनें रद्द, रूट बदले, जोधपुर और मैसूर स्पेशल चलेगी। रेलवे द्वारा आरयूबी निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि जोधपुर से मैसूर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। जोधपुर में BH सीरीज वाहनों पर सख्ती, टैक्स न देने पर भारी जुर्माना।
जोधपुर में BH सीरीज वाहनों को लेकर आरटीओ ने सख्ती बढ़ा दी है। जिन वाहन मालिकों ने समय पर रोड टैक्स जमा नहीं कराया, उन पर 60 से 80 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। दरअसल BH सीरीज में हर 2 साल में टैक्स भरना अनिवार्य होता है। देरी होने पर रोजाना पेनल्टी जुड़ती रहती है। आरटीओ ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए कलेक्टर का एक्शन, लापरवाही पर संवेदक और रसोई पर जुर्माना। जिले में नए कलेक्टर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर लापरवाही सामने आए, जिस पर सख्त कार्रवाई की गई। एक मामले में संवेदक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं अन्नपूर्णा रसोई संचालक पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और आगे भी ऐसे ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। गहलोत का बयान, मुगल काल में हिंदू सुरक्षित, आज क्यों खतरे में सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विवादित बयान देते हुए कहा कि 500 साल के मुगल शासन में हिंदू खतरे में नहीं थे, तो आज हिंदुओं के राज में खतरे की बात कैसे की जा रही है। उन्होंने मौजूदा माहौल पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। गहलोत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है और विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दौसा में ओलावृष्टि से शिमला मिर्च फसल बर्बाद, किसानों को 15 लाख नुकसान। दौसा जिले में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पॉली हाउस में 3 बीघा जमीन पर लगी शिमला मिर्च की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा से हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। खासकर जायद की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। भारत माता के जयकारों संग लेफ्टिनेंट अंशु राठौर का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र के बिडुड़ा गांव में भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट अंशु राठौर को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत माता के जयकारों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। जामनगर में सड़क हादसे में उनकी असमय मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। हर आंख नम थी और लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सहकारी बैंक अधिकारी और कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन, कई मुद्दों पर मंथन। राजस्थान सहकारी बैंक अधिकारी और कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वेतन, कार्य परिस्थितियां और सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर मंथन हुआ। संघ ने अपनी मांगों को मजबूती से उठाते हुए समाधान की आवश्यकता बताई। अधिवेशन में संगठन को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा पर भी जोर दिया गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।